तो इस तरीके से हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को देखा। अब एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट देखते हैं, तो ये भी बहुत खास है। अब इस चैप्टर में आ गए एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में ये चीज़ देखते हैं, उसके इंटरनल पार्ट को स्टडी करते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में। तो सबसे पहले यहाँ पर है प्राइमरी टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेम होता है सबसे पहले, तो यही बनता है एपिकल मेरिस्टेम। बोथ एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम मिलकर प्राइमरी मेरिस्टेम का फॉर्मेशन करते हैं। बोथ एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम मिलकर। इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट इन ग्रास, ग्रास में इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। प्राइमरी मेरिस्टेम appears early in life of a plant and contribute to the formation of primary plant body। तो यही प्राइमरी मेरिस्टेम है जो कि पहले मेरिस्टेम का ऐसा भाग है जो कि पहले बनता है और यही कंट्रीब्यूट करता है लाइफ ऑफ प्लांट का। सेकेंडरी लैटरल मेरिस्टेम होता है, वो कैसे बनता है, तो वो फैसिकुलर वास्कुलर कैम्बियम, इंटर फैसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम से बनता है सेकेंडरी लैटरल मेरिस्टेम, जो कि वो प्लांट के नेक्स्ट मतलब कुछ आगे जब ग्रो होने लगता है तब वो बनने लगता है। अब बात करते हैं कि परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू होते हैं वह सिंपल परमानेंट टिश्यू, और सिंपल परमानेंट टिश्यू में देखिए कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं कि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, उसके बाद स्क्लेरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा में देखने को मिलता है कि ये आइसोडायमेट्रिक सेल होते हैं। आइसोडायमेट्रिक सेल वाल सेलुलोज का, सेल वाल सेलुलोज का बना होता है। ये पैरेन्काइमा का होता है। फोटोसिंथेटिक स्टोरेज एंड सिक्रीशन करने में काम करता है पैरेन्काइमा सेल। तो देख लिए क्या है। वहीं पर अगर कोलेनकाइमा की बात करें तो यह एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होता है। डाइकॉट प्लांट में एपिडर्मिस के नीचे ये होमोजीनियस पैचेस होते हैं, एक ही तरह के सभी में पैचेस देखने को मिलता है कोलेनकाइमा में। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन, ये सब में तीनों होता है। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन होता है। थिक एंड एट कॉर्नर ऑफेन क्लोरोप्लास्ट सपोर्ट यंग स्टेम। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वह यंग स्टेम को सपोर्ट करते पेटियोल ऑफ लीफ को। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है कि हेमी सेलुलोज एंड पेक्टिन सेलुलोज ये सब का बना होता है एट कॉर्नर ऑफ एन क्लोरोप्लास्ट सपोर्ट यंग स्टेम एंड पेटियोल ऑफ लीफ को वो सपोर्ट करता है क्लोरोप्लास्ट। तो कोलेनकाइमा में देख लिए कि क्या काम करता है, मेनली सपोर्ट का काम करता है। फोटोसिंथेटिक स्टोरेज सिक्रीशन ये काम करता है पैरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा में देखने को मिलता है कि इसमें ये दो तरह के होता है, एक तो फाइबर होता है, एक स्क्लेरिट्स होता है। तो फाइबर में देख रहे हैं फाइबर की तरह एक लीमेन किस तरीके से पतला है, ठीक यहाँ पर है सेल वाल है। और यहीं पर अगर स्क्लेरिट्स देखेंगे तो पिट्स देख रहे हैं और लीमेन इसके बीच वाला भाग देख रहे हैं। डेड विदाउट प्रोटोप्लास्ट फ्रूट में ये देखने को मिलता है इस तरीके के स्क्लेरेन्काइमा। ये पल्पो मतलब पल्प ऑफ गाभा, जो गाभा के पल्प देखेंगे तो इसमें ऐसा देखने को मिलेगा स्क्लेरेन्काइमा। पियर में भी देखने को मिलेगा, सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स में भी देखने को मिलता है। तो इस तरीके से बहुत सारा पार्ट में देखने को मिलता है स्क्लेरेन्काइमा। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू को हमने देख लिया। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में देखते कौन कौन चीज़ है। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में के आता है जैसे जाइलम फ्लोएम आता है। तो सबसे पहले जाइलम की बात कर लेते हैं, उसके बाद फ्लोएम नीचे वो भी देखें। तो जाइलम में देख रहे हैं कि वेसेल्स, जाइलम जो होता है, जाइलम चार कंपोनेंट होता है। जाइलम का चार कंपोनेंट होता है। चारों कंपोनेंट में सबसे पहला यहाँ पर है ट्रैकिड्स, फिर सेकेंड में है वेसेल्स, फिर अगेन थर्ड है जाइलम फाइबर, फिर फोर्थ है जाइलम पैरेन्काइमा। तो इस तरीके से ये है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स में बता रहा है कि विदाउट प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट इसमें नहीं होता। डेड वाटर ट्रांसपोर्ट में ये काम करता है। जिम्नोस्पर्म लैक वेसेल्स एंड लिप्स ऑफ टी में भी देखने को मिलता है ये
जिम्नोस्पर्म में वेसेल्स की कमी होता है और लिप्स ऑफ टी में भी ये कम रहता है। उसके बाद यहाँ पर है ट्रैकिड्स, देख लिए कि विदाउट प्रोटोप्लास्ट डेड वाटर ट्रांसपोर्ट मेन करता है। तो ये ट्रैकिड्स जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं यही ट्रैकिड है। ये ट्रैकिड कॉम्प्लेक्स टिश्यू ये चारों से मिलकर बना होता है। ट्रैकिड, वेसेल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। तो ट्रैकिड को आपने देख लिया कि विदाउट प्रोटोप्लास्ट, इसमें प्रोटोप्लास्ट नहीं होते, डेड होता है जो कि वाटर ट्रांसपोर्ट मेन करता है। अब वेसेल्स की बात करते तो वेसेल्स देख रहे हैं डायग्राम में, तो वे लार्ज होते हैं सेंट्रल कैविटी डिवाइड प्रोटोप्लास्ट की, इसमें भी प्रोटोप्लास्ट नहीं होते, बस ये वेसेल्स से थोड़ा लार्ज होते हैं। ट्रैकिड्स नाम से पता चल रहा है पतला होगा। जाइलम फाइबर, तो फाइबर की तरह ये होते हैं, तो ये जाइलम फाइबर है। इट ऑब्लिटेरेटेड सेंट्रल ल्यूमन कैन सेप्टेट, ये अलग हो सकता है। तो जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा है जो कि सेलुलोजिक होते हैं, स्टोर करता है स्टार्च और फैट का। एंड अदर टेनिस रेडियल कंडक्शन रे पैरेन्काइमेटस। उसके बाद यहाँ है, तो ये देख लिए कि जाइलम पैरेन्काइमा में सेलुलोजिक होते स्टोर करता है स्टार्च या फैट को। एंड अदर टेनिस रेडियल कंडक्शन रे पैरेन्काइमेटस। प्राइमरी जाइलम जो होते हैं उसमें प्राइमरी जाइलम दो तरह के होता है, एक प्रोटोजाइलम में अगर पहले जाइलम बनता है तो प्रोटोजाइलम होता है। अब मेटाजाइलम में देखते हैं कि बोथ कॉल्ड इंडार्च फर्स्ट मेक टुवार्ड सेंटर की ओर जो पहले जाइलम बनता है उसको प्रोटोजाइलम कहते हैं, और दोनों साइड जो जाइलम बनता है उसको मेटाजाइलम कहते हैं। तो इस तरीके से जाइलम दो तरह के होता है, दोनों को हमने देख लिया। एग्जाम्पल में कुछ जैसे रूट प्रोटोजाइलम टुवार्ड पेरीफेरी, तो रूट में देखेंगे जो जाइलम होते हैं वह दोनों साइड होते हैं। एंड मेटाजाइलम में टुवार्ड सेंटर की ओर जाता है, तो दिस कल्ड एग्जार्च कहलाता है। तो ये एग्जार्च कहलाता है। तो ये टर्म को आप अच्छे समझिए क्या क्या टर्म है मेटाजाइलम। तो ये बात यहाँ पर हमने जाना, और इसमें से अगर कहीं भी छोटा मोटा बात कम क्या हो तो उसको आप खुद से भी पढ़ सकते, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं था एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में। एक बार डायरेक्ट रीडिंग दे देते हैं, जैसे प्राइमरी टिश्यू या अपिकल मेरिस्टेम। ये तो स्टेम के बारे में कुछ खास नहीं है। जैसे परमानेंट टिश्यू में सबसे पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, पैरेन्काइमा होता है, फिर कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा में आइसोडायमेट्रिक सेल होता है, वह सेल वाल सेलुलोज का होता है, फोटोसिंथेटिक स्टोरेज एंड सिक्रीशन करने में हेल्प करता है पैरेन्काइमा। कोलेनकाइमा का मेन काम होता है क्लोरोप्लास्ट सपोर्ट यंग स्टेम एंड पेटियोल ऑफ लीफ को। बिलो एपिडर्मिस के नीचे होता है डाइकोटी प्लांट में होमोजीनियस पैचेज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन थिकेंड एट कॉर्नर। स्क्लेरेनकाइमा में फाइबर होते हैं, स्क्लेरेट्स होता है, फाइबर ल्यूमेन थिक सेल वाल होते हैं। डेड विदाउट प्रोटोप्लास्ट इसमें नहीं होते। फ्रूट में पल्प ऑफ गावा, पियर में सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स में ये देखने को मिलता है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में देखने को मिलता है, जैसे ट्रैकिड हो गया, वेसेल्स हो गया। जाइलम का 4 कंपोनेंट होता है, ट्रैकिड, वेसेल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। ट्रैकिड जो होते हैं विदाउट प्रोटोप्लास्ट डेड वाटर ट्रांसपोर्ट मेन ये काम करता है ट्रैकिड इन फ्लावरिंग प्लांट में। वेसेल्स जो होते हैं वह लार्ज होते हैं, सेंट्रल कैविटी डिवाइड ऑफ प्रोटोप्लास्ट होते हैं। जाइलम फाइबर होते हैं वह सेंट्रल ल्यूमेन कैन सेप्टेट, वह अलग रहता है जाइलम फाइबर। जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है वह सेलुलोजिक होते हैं, स्टोर करता है स्टार्च या फैट को स्टोर करने में हेल्प करता है, अदर टेनिस मटेरियल को भी स्टोर करता है। रेडियल कंडक्शन रे पैरेन्काइमेटस ये होते हैं। अब प्राइमरी जाइलम, यहाँ पर प्रोटोजाइलम पहले बनता है। प्रोटोजाइलम अगर पहले बने, जो जाइलम अगर पहले बनेगा तो वो प्रोटोजाइलम कहलाता है। अगर यही प्रोटोजाइलम अगर सेंट्रल की तरफ होगा तब उसके बाद वह कहलाता है इंडार्च, और वहीं पर प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम अगर अंदर की ओर होगा तो उसको एग्जार्च कहेंगे। तो ये 2 टर्म था, एग्जार्च, इंडार्च। फ्लोएम,
तो फ्लोएम के बात है कि जिम्नोस्पर्म हैव एल्बुमिनस सेल एंड सेप सेल्स होते हैं। दे लैक सिव ट्यूब कॉम्पेनियन सेल इस जिम्नोस्पर्म के पास होते हैं। मेजर सिव एलिमेंट पोसेस दे लैक सिव ट्यूब मतलब अ मेजर सिव ट्यूब एलिमेंट पोसेस पेरिफेरल साइटोप्लाज्म एंड लार्ज वैक्यूल्स बट लैक न्यूक्लियस। कॉम्पेनियन सेल मेंटेन प्रेशर ग्रेडियंट करता है इन सिव ट्यूब। कॉम्पेनियन सेल प्रेशर ग्रेडियंट करने में हेल्प करता है, तो ध्यान रखना है। फ्लोएम पैरेन्काइमा अब्सेंट इन मोनोकोटिलीडॉन में फ्लोएम पैरेन्काइमा अब्सेंट होते हैं। फ्लोएम फाइबर की बात करते तो मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस अब्सेंट प्राइमरी फ्लोएम दैट सेल वॉल इज क्वाइट थिक एट मैच्योरिटी। वह थिक हो जाता है मैच्योरिटी जैसे ही होता है फ्लोएम फाइबर का। दिस फाइबर्स लूज देयर प्रोटोप्लाज्म एंड बिकॉम डेड। वह अपने प्रोटोप्लाज्म को छोड़ देता है और बिकॉम डेड। फ्लोएम फाइबर ऑफ जूट फ्लैक्स एंड हेम्प आर यूज्ड कॉमर्शियली। प्राइमरी फ्लोएम के बात करते हैं तो नैरो सिव ट्यूब प्रोटो फ्लोएम मेटा फ्लोएम और ये लार्ज होते हैं। टिश्यू सिस्टम एपिडर्मल आता है जो कि प्राइमरी प्लांट बॉडी का क्यूटिकल होता है एब्सेंट, ये रूट वाला में एब्सेंट होता है। ग्रास स्टोमाटा जो होता है वह डम्बेल शेप्ड का होता है, तो ये सब बात जान चुके हैं। फिर उसके बाद है रूट हेयर यूनिसेलुलर होते हैं। ट्राइकोम ऑन शूट मल्टी सेलुलर होते हैं। रूट जो होता है वह यूनिसेलुलर होता है। ट्राइकोम शूट पर जो होता है वह मल्टी सेलुलर होता है। गार्ड सेल में बात करेंगे पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। कॉर्टेक्स पेरिसाइकिल पिथ ये गार्ड में पड़ जाता है। वास्कुलर टिश्यू में जनरली दो ही चीज़ तो है, एक इन डाइकोटिलीडॉन स्टेम कैम्बियम प्रेजेंट। डाइकोटिलीडॉन स्टेम में कैम्बियम प्रेजेंट होता है जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में। सो कॉल्ड ओपन वास्कुलर सिस्टम। मोनोकोटिलीडॉन में कोई वास्कुलर मतलब यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है। डाइकोटिलीडॉन स्टेम में देखने को मिलता है कि आउटर इपिबिलेमा सनफ्लावर होते। कॉर्टेक्स पेरिसाइकिल विथ इंटर सेलुलोजिक इनरमोस्ट इंडोडर्मिस होते हैं और इंडोडर्मिस में नो स्पेस होते हैं। द टेंजेशियन एंड रेडियल वॉल ऑफ इंडोडर्मल सेल्स हैव अ डिपोजिशन ऑफ वाटर इन परमेबल वैक्सी। फिर मटेरियल्स वेरी इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरिन स्ट्रिप। इंडोडर्मिस इज पैरेन्काइमेटस सेल के बाद पेरिसाइकिल आता है। इन पेरिसाइकिल इनिशियल ऑफ लैटरल रूट। पेरिसाइकिल में लैटरल रूट का इनिशिएशन होता है जहाँ पर वास्कुलर कैम्बियम ग्रो होता है सेकेंडरी डिवीजन के दौरान। पेरिसाइकिल में कंजक्टिव टिश्यू में जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में जो पैरेन्काइमा होता है वह 2 से 4 फ्लोएम जाइलम और फ्लोएम होता है, तब लैटरल जाइलम एंड फ्लोएम में वह बनता है। इंडोडर्मिस सच एज पेरिसाइकिल वास्कुलर बंडल एंड पिथ ये सब के मिलाकर स्टील कहते हैं। मोनोकॉट रूट में जाइलम बंडल्स मोर देन 6 होते हैं। पिथ जो कि होता है लार्ज डिवाइड, पिथ लार्ज वो डिवाइड होते हैं। डाइकोटिलीडॉन में देखते हैं 3 सब जोन स्टेम का होता है। हाइपोडर्मस, फिर हाइपोडर्मिस के बाद इंडोडर्मिस और एक और डर्मिस होता है एपिडर्मिस। हाइपोडर्मिस एपिडर्मिस एंड इंडोडर्मिस। तो हाइपोडर्मिस में बात करते हैं तो कॉलेनकाइमेटस कॉर्टिकल लेयर होता है। डाइकोटिलीडॉन स्टेम में देख रहे हैं तो हाइपोडर्मिस कॉलेनकाइमेटस होते। कॉर्टिकल लेयर जो होता है वह राउंडेड पैरेन्काइमेटस कॉन्स्पिकस स्पेस होते। कॉर्टेक्स का इनर मोस्ट लेयर इंडोडर्मिस कहलाता है। द सेल्स ऑफ इंडोडर्मिस कॉर्टेक्स का ये देख चुके हैं पेरिसाइकिल फ्लोएम के ऊपर होता है। पेरिसाइकिल फ्लोएम के ऊपर जो होता है सेमीलुनार पैचेज ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस होता है। इन बिटवीन वास्कुलर बंडल अरेंज्ड फ्यू लेयर ऑफ रेडियली प्लेस्ड पैरेन्काइमेटस सेल। रिंग प्रेजेंट होता है डाइकोट स्टेम में। ईच वास्कुलर बंडल कॉन्जुआइंट होते हैं। ईच वास्कुलर बंडल कॉन्जुआइंट ओपन विथ इन डार्च प्रोटोजाइलम। पिथ जो होते हैं लार्ज पैरेन्काइमेटस होते हैं। मोनोकोटिलीडॉन्स स्टेम में देखते हैं तो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल होता है। ईच वास्कुलर बंडल स्क्लेरेनकाइमेटस लार्ज कॉन्स्पिकस पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू का होता है। वास्कुलर बंडल कॉन्जुआइंट क्लोज्ड होता है। मोनोकोटिलीडॉन स्टेम में कॉन्जुआइंट एंड क्लोज्ड होता है। फ्लोएम पैरेन्काइमेटस फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है। डोर्सिवेंट्रल डाइकोटिलीडॉन इसमें बात करते हैं। लीफ में तो मीजोफिल जो होते हैं वह क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। इन मीजोफिल पहली सेट पैरेन्काइमा स्पॉन्जी पैरेन्काइमा ये प्रेजेंट सब होता है। इट हैव बंडल शीथ सेल्स होते हैं।
आइसोबाइलेटरल में some adaxial epidermal cells along the vein modify themselves into large empty colorless cell बुलिफॉर्म सेल जिसको कहते हैं। एडेक्सियल जो कि ऊपर के साइड होता है, एपिडर्मल सेल्स अलोंग द वेन मॉडिफाई themselves into large empty colorless cells उसको बुलिफॉर्म सेल्स कहते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ लैटरल मेरिस्टेम वास्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम में होता है। वास्कुलर कैम्बियम में देखने को मिलता है कि मेरिस्टेमेटिक लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग ऑफ वास्कुलर टिश्यू। जैसे ही ये मेरिस्टेमेटिक लेयर अगर कट करते तो वह कटिंग हो जाता है उसका वास्कुलर टिश्यू का। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कंटिन्यू वेन कट स्टेम बोथ साइड एक्टिव कैम्बियम, तो ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम में है। अब द सेल्स कट ऑफ टुवार्ड पिथ नेचर, यानी कि द सेल्स कट ऑफ टुवार्ड पिथ, जब सेल्स को कट करते दोनों साइड नेचर की ओर तो ये सेकेंडरी जाइलम में कन्वर्ट होता है। पिथ वाला बात हो रहा है तब। और सेल्स कट अगर पेरीफेरी साइड कट करते तो वह सेकेंडरी जाइलम बनता है। एट सम प्लेसेस द कैम्बियम फॉर्म अ नैरो बैंड ऑफ पैरेन्काइमा, कहीं जगह पर देखने को मिलता है कि नैरो बैंड ऑफ पैरेन्काइमा बन जाता है। विच पासेस थ्रू द सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम इन रेडियल डायरेक्शन में मेडुलरी रेज। मेडुलरी रेज कैसे मतलब देख चुके हैं। अब ये डायग्राम तो आसान देख रहे हैं। फ्लोएम बाहर है, जाइलम अंदर है, फिर उसका ये रिंग बन गया। रिंग बनने के बाद देख रहे हैं थोड़ा सा ग्रो हुआ, कैम्बियम रिंग बन चुका है। फिर उसके बाद फेलेम फेलोजेन एंड मेडुलरी रेज है। बस इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पर कॉर्क कैम्बियम के अंदर। तो वो देखेंगे एटम और लेटवुड एक ही है, कम बढ़ता है जाइलम ठंडा में। स्प्रिंग अर्लीवुड यह ज़्यादा बढ़ता है गर्मी में। लेट हार्टवुड और सैपवुड में देखते हैं कि पेरिफेरल रीजन ऑफ दी ये सेकेंडरी जाइलम लाइटर होता है, पुराना, नोट कंडक्ट वाटर करता है। कॉर्क कैम्बियम की बात करते हैं तो गर्द इंक्रीज देन आउटर कॉर्टिकल एपिडर्मल ब्रोकन। यहाँ पर करा कि गर्द इंक्रीज जब करता है तो आउटर कॉर्टिकल एंड एपिडर्मल्स जो होते वह टूटने लगता है। देन कॉर्क कैम्बियम या फेलोजेन इन कॉर्टेक्स रीजन फेलोजेन इज अ कपल ऑफ लेयर थिक नियर फेलोजेन कट्स ऑफ सेल ऑन बोथ साइड। द आउटर सेल डिफ्रेंशिएटेड इनटू कॉर्क या फेलेन में कन्वर्ट होता है जो आउटर होते हैं। वाइल इनर जो होते हैं डिफ्रेंशिएटेड हो जाते हैं कौन से में, फेलोडर्म में या कॉर्टेक्स में। द कॉर्टेक्स उसके बाद द कॉर्क इज इम्परवियस टू वाटर ड्यू टू सिवेरिन डिपोजिशन इन सेल वाल। तो इस तरीके से वे इम्परवियस हो जाता है वाटर के लिए। द सेल्स ऑफ कॉर्टेक्स सेकेंडरी आर पैरेन्काइमेटस होता है, फेलोजेन प्लस फेलेन प्लस फेलोडर्म पेरीडर्म ये सब मिलकर बनता है। प्रेशर रिमेनिंग लेयर पेरीफेरल टू फेलोजेन एंड अल्टीमेटली दिस लेयर डाइज एंड स्लॉप ऑफ, और इस तरीके से वे डाइज हो जाते हैं, एरो खत्म हो जाता है। सेकेंडरी ग्रोथ तो ये बात फिर से बता देते कि प्रेशर रिमेनिंग लेयर्स ऑफ पेरीफेरल टू फेलोजेन, पेरीफेरल से लेकर फेलोजेन तक प्रेशर उसमें अगर भरा हुआ है तो अल्टीमेटली दिस लेयर डाई, वे मर जाते एंड वह बाहर निकल जाता है। सेकेंडरी ग्रोथ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म स्टेम में देखने को मिलता है। सेकेंडरी ग्रोथ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म स्टेम एंड रूट में सेकेंडरी ग्रोथ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म देखने को मिलता है, बट रूट में होता है और नोट मोनोकोटिलीडोन में सेकेंडरी ग्रोथ होता है। सेकेंडरी ग्रोथ वास्कुलर कैम्बियम originate from the below phloem pericycle के above the protoxylem forming wavy continuous ring lateral circular। तो इस तरीके से ये सेकेंडरी ग्रोथ देख लिए कि प्रोटोजाइलम फॉर्मिंग वेवी कंटिन्यूस रिंग लैटरल सर्कुलर।